बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। 2 चरणों में संपन्न हुए हैं 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव। आज दूसरे चरण के मतदान के बाद बिहार के एग्जिट पोल भी आ गए हैं और बिहार चुनाव एग्जिट पोल में फिर एनडीए की सरकार के संकेत हैं। चाणक्य स्ट्रैटेजी के ओपिनियन पोल में एनडीए को 128 से 134 सीटों का अनुमान है। आज दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही बिहार के एग्जिट पोल भी आ गए हैं, जहां बिहार चुनाव एग्जिट पोल में फिर से एनडीए की सरकार के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। चाणक्य स्ट्रैटेजी के ओपिनियन पोल में एनडीए को 128 से 134 सीटों का अनुमान है। महागठबंधन को मिल सकती है 102 से 108 सीटें, वानी को 5 से 9 सीटों का अनुमान है। इधर पोल स्ट्रीट पीपल्स इनसाइट के ओपिनियन पोल में एनडीए को मिल सकती है 133 से 143 सीटें, महागठबंधन को मिल रही है 93 से 102 सीट, वानी को 2 से 9 सीटें। पीपल पल्स में एनडीए को 147 से 167, महागठबंधन को 75 से 120, अन्य को 2 से 13 सीटों का अनुमान है। इधर मैट्रिक्स आईएनएस में एनडीए को 147 से 167, महागठबंधन को 70 से 90 सीटों का अनुमान है। तो दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, देखिए एनडीए को इस दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में 145 से 160 सीटें मिलने का अनुमान नजर आ रहा है। वही महागठबंधन को 73 से 91 और अन्य को 5 से 10 सीटें मिलने के संकेत हैं। यानी इन सभी एग्जिट पोल पर अगर नजर डाली जाए तो एक तरफा एनडीए की सरकार बिहार में बनती हुई नजर आती है इन एग्जिट पोल के मुताबिक। लेकिन क्योंकि इंतजार अभी 3 दिन का और है, 14 तारीख को काउंटिंग होगी और तब परिणाम सामने हुए कि वाकई में क्या ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट रिजल्ट होते हैं या फिर इससे इतर परिणाम 14 तारीख को देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल बिहार चुनाव एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार के संकेत मिल रहे हैं। तो देखिए बिहार का एग्जिट पोल जहां मैट्रिक्स आईएनएस कहता है कि एनडीए को 147 से 167 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है, महागठबंधन को 70 से 90 और अदर्स को 2 से 6। अब देखिए इस बिहार चुनाव में जीतने वाली पार्टी को चाहिए 122 और ऐसे में एनडीए को चाणक्य भी दे रहा है 130 से 138, यानी उस मैजिक फिगर से ऊपर ही एनडीए की सीट आती हुई नजर आती है। महागठबंधन से 100 से 108 और 3 से 5 अदर्स को। ये चाणक्य कह रहा है बिहार के एग्जिट पोल में चाणक्य का ये अनुमान है, एनडीए 130 से 138। अब चलिए बिहार के एग्जिट पोल को लेकर भास्कर क्या कह रहा है। दैनिक भास्कर का कहना है एनडीए को 145 से 160 तक सीटें यहां पर मिलेंगी, महागठबंधन को 73 से 91 सीटों का अनुमान है और अदर्स में जाएगी 5 से 10 सीटें। यानी ये भी एक तरफा एनडीए की सरकार बनाने के संकेत दे रहा है। बिहार में पीपल्स पल्स कहता है बिहार विधानसभा को लेकर कि 133 से 159 सीटें एनडीए को, महागठबंधन को 75 से 101 और अदर्स को 2 से 28 सीटें यहां पर पीपल्स पल्स दे रहा है। जेवीसी पोल्स पर अगर नजर डालें तो इसके मुताबिक एनडीए को 135 से 150 सीटें, महागठबंधन को 88 से 103 और अदर्स को 3 से 6 सीटें यहां पर मिलने का अनुमान है। ये पीपल्स इनसाइट के आंकड़े भी देख लीजिए, जिसमें 133 से 148 एनडीए को, महागठबंधन को 87 से 102 और अदर्स को 3 से 6 सीटें यहां पर दे रहा है पीपल्स इनसाइट। तो ये बिहार के एग्जिट पोल भी आ गए हैं, क्योंकि 2 चरणों में यहां पर चुनाव था। आज दूसरा चरण के चुनाव संपन्न होने के साथ ही बिहार के विधानसभा चुनाव भी खत्म हुए। कुल 243 सीटों के लिए अब एग्जिट पोल भी सामने आ चुका है और अलग अलग एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहे हैं वो फर्स्ट इंडिया अब तक लगातार पहुंचा रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और सबसे अहम बात की हर एक एग्जिट पोल कह रहा है कि सरकार एनडीए की बन रही है, यानी संकेत एनडीए की सरकार बनने के। और देखिए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब ये सर्वे क्या कहता है। आप चाणक्य स्ट्रैटेजी को देखिए, 128 से 134, 102, 108 महागठबंधन और अदर्स में 5 से 6, 5 से 9। पोल स्ट्रीट पीपल्स भी कहता है 133 से 143, 93 से 102 महागठबंधन के लिए और 2 से 9 सीटें आ सकती हैं अदर्स में। पीपल पल्स कहता है कि एनडीए को यहां पर 147 से 167 सीटें का संकेत दे रहा है, महागठबंधन को ये सीटें यहां कम नजर आ रही है 75 से 120 ही, लेकिन अदर्स में भी 2 से 13। ये जो मार्जिन में दिख रहा है वो नजर आता है कि जो वो जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए जो चाहिए 122 का, उससे भी काफी ऊपर से शुरुआत एनडीए की हो रही है। यानी एक तरफा हर एक पोल ये कह रहा है कि एनडीए की सरकार के संकेत है बिहार में।
फिर वो मैट्रिक्स INS हो, दैनिक भास्कर हो या JVS पोल्स हो। जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, JVS पोल्स 135 से 150 सीट एनडीए को, 88 से 103 इंडी गठबंधन यानी महागठबंधन को, 3 से 6 अदर्स में। मैट्रिक्स INS कहता है कि एनडीए को मिलेंगे 147 से 167 तक सीटें, 70 से 90 महागठबंधन के लिए और 2 से 6 अदर्स में यानी निर्दलीय के खाते में जा सकती है या कोई दूसरी पार्टी छोड़ी। दैनिक भास्कर भी यही कह रहा है कि 145 से 160 सीटें एनडीए को मिल रही है, यानी संकेत दैनिक भास्कर के भी है कि बिहार में सरकार एनडीए की बन रही है। महागठबंधन जिसको सीटें दैनिक भास्कर दे रहा है 73 से 91 और 5 से 10 अदर्स के लिए। तो बिहार के सर्वे के 3 अलग अलग एजेंसी है जो ये कह रही है कि सरकार यहां पर बिहार में एनडीए की एक बार फिर से रिपीट होगी। लेकिन क्या वाकई में यही परिणाम होने वाले हैं या इससे इतर? क्योंकि बिहार के ही चुनाव थे 2015 में और बिहार का ही एग्जिट पोल था जिसने सभी एग्जिट पोल को नकारा था सिवाय एक के। और जब सभी एग्जिट पोल को नकारा था उसके बाद से वो उदाहरण बन गया था, एग्जाम्पल बन चुका था कि एग्जिट पोल में जो आता है उसे हम 100% या फिर 70% भी सही नहीं मान सकते क्योंकि परिणाम एक बार उलट आ चुका है। एक बार फिर से बिहार का ही ये विधानसभा चुनाव का परिणाम है, लेकिन एग्जिट पोल एक तरफा एनडीए की सरकार बनाने के संकेत दे रहे हैं। और अगर यही परिणाम होते हैं, यही एग्जैक्ट रिजल्ट होते हैं, तो एक बार फिर बिहार में एग्जिट पोल सही साबित होंगे। तो बिहार बेहद अहम राज्य और यहां के विधानसभा चुनाव में भी चुनाव होने से पहले भी हमने देखा कि आचार संहिता लगने के बाद प्रचार प्रसार और किस तरह से हर एक दिन एक नया रंग बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखने को मिला। 2 चरणों में मतदान हुआ, जहां दूसरा चरण था और दूसरे चरण के मतदान के संपन्न होने के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है, खत्म हुए हैं। 243 सीटों पर चुनाव। इंतजार 14 तारीख का है जब 14 नवंबर को मतगणना होगी और इसके बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन इंतजार इस बात को भी लेकर था कि जब 2 चरण में के चुनाव के साथ बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होगी तो आखिर एग्जिट पोल क्या कहेंगे। एग्जिट पोल के मुताबिक किसके पक्ष में ये परिणाम या किसके लिए संकेत रहेंगे जीत को लेकर। चलिए प्रतिक्रिया भी आ रही सुनते हैं। हमने सरफेस वाटर को इस्तेमाल किया, हम ग्राउंड वाटर को बचा कर रख रहे हैं जाकर के। उसी तरह से शिक्षा स्वास्थ्य के सेक्टर में भी काम हुआ और भारत सरकार के द्वारा नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे थे जाकर के, रेलवे विश्व स्तरीय गया जी रेलवे जंक्शन बन रहा है करके 3 अरब की लागत से अंतिम चरण में जाकर के। तो ऐसे जो अनेक काम हुए हैं, हमने घोषणा किया था कि 10 लाख लोग नौकरी देंगे और हमने 12 लाख लोग नौकरी दिया और 20 लाख कहा था रोजगार, तो 38 लाख रोजगार, 50 लाख लोगों को। और बिहार में पलायन रुका, बिहार में बाहर जा रहे थे। कोरोना काल के बाद बिहार रुकने लगे लोग जाकर के और आज मात्र 2% रह गया पलायन जाकर के। हमारी सरकार की योजना भविष्य में है हर जिले में हम इंडस्ट्रियल हब बनाने जा रहे हैं ताकि बिहार एक बड़ी आबादी वाला राज्य जाकर के है। काफ़ी संभावनाएं यहाँ पर जाकर के है। सरकार उस दिशा में काम कर रही है। हमने घोषणा पत्र में घोषणा किया जाकर के कि आने वाले समय में 1 करोड़ लोगों को हम नौकरी जहाँ रिक्त स्थान होगा और रोजगार देने का काम करेंगे। एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बार देखने को मिला काफ़ी भारी वोट परसेंटेज रहा। फर्स्ट जो हमने देखा है रिकॉर्ड टूटा 5 साल का, दशकों का। इस बार भी हालांकि अभी फाइनल नहीं आया है, लेकिन आखिरी फेज में भी उम्मीद है कि बहुत बम्पर वोटिंग हुई। इस बम्पर वोटिंग की वजह क्या रही? मूल वजह क्या है कि लोगों में जागृति आई है और लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। और खासकर महिलाएं, आधी आबादी महिलाओं का जाकर उन्होंने अपने अधिकार को समझा जाकर और साथ साथ समाज के हर क्षेत्रों में लोगों ने वोट के महत्व को समझा जाकर तो ये वजह है कि लोगों में जागृति आई जाकर के है और वोट बम्पर वोट रहा जाकर के। 6 तारीख को जो मतदान हुआ था उसमें भी देखा गया पिछले सारे रिकॉर्ड रुक गए। इस बार भी आज जो हो रहा है जानकारी जो मुझे मिल रही जाकर के बोले 6 से अधिक 11 वाले वोटिंग हुई जाकर के। तो कुल मिलाकर शुभ संकेत है डेमोक्रेसी के लिए। लोकतंत्र क्या है? जनता के चुनी गई सरकार, जनता को जो अधिकार मिला वोट देने का जाकर के, तो वोट देने का अधिकार को जनता समझ रही जाकर के। उसमें हमारे युवा लोग, महिलाएं और समाज के हर वर्ग के लोग आगे बढ़ चढ़ करके और वोटिंग कर रहे हैं। तो अब देखिए चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल भी सामने है और ऐसे में प्रतिक्रियाओं का भी दौर जारी है। हालांकि
फाइनल वोटिंग पर्सन क्या आया है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन एग्जिट पोल बिहार विधानसभा को लेकर जो संकेत दे रहे हैं उसमें एनडीए की सरकार बनने के संकेत है। महागठबंधन को यहां पर सीटें एक तरफा मिलती कहीं पर भी नजर नहीं आ रही हैं। हर एग्जिट पोल कह रहा है कि एनडीए के फेवर में ये एग्जिट पोल है, एनडीए की सरकार बनाने के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। लेकिन महागठबंधन को भी अगर एग्जिट पोल के मुताबिक देखा जाए तो वो मुकाबले में नजर आ रही है, लेकिन वो आंकड़ा नहीं जो होना चाहिए किसी भी पार्टी के लिए जीत को लेकर। तो बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म हुए और चुनाव खत्म होने के बाद आज दूसरे चरण के मतदान के बाद अब एग्जिट पोल भी सामने है। एग्जिट पोल जो सीधे तौर पर संकेत दे रहा है एनडीए की सरकार बिहार में एक बार फिर बनाने को लेकर। विकास आधार था एनडीए का और अलग अलग एग्जिट पोल के मुताबिक यहां सरकार एनडीए की बनती हुई नजर आती है। पोल स्ट्रीट पीपल्स इंसाइट के ओपिनियन पोल में एनडीए को मिल सकती है 133 से 143 सीटें। महागठबंधन को मिल रही हैं 93 से 102 सीटें और अन्य के खाते में यहां से सिर्फ 2 से 9 सीटें हैं। पीपल्स पल्स ने एनडीए को दिया 147 से 167 सीट, महागठबंधन को 75 से 120 और अन्य को 2 से 13 सीटों का ही अनुमान यहां पर है। मैट्रिक्स आईएनएस भी कहता है कि एनडीए की यहां पर सरकार बन रही है 147 से 167, महागठबंधन को 70 से 90 सीटों का अनुमान। दैनिक भास्कर कहता है कि एनडीए को 145 से 160 सीटें, महागठबंधन को 73 से 91 और अन्य को 5 से 10 सीटें मिलने का संकेत है। तो सवाल ये कि जो दावे हर तरह से किए जा रहे थे उन दावों के आधार पर 3 दिन का इंतजार और है, क्योंकि अभी अगर किसी से सवाल भी किया जाएगा तो शायद कोई जवाब नहीं देगा कि अभी आप इंतजार कीजिए। एग्जिट पोल कई बार गलत भी साबित हुए हैं और ऐसे में इन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। और वो 2015 के बिहार के ही विधानसभा चुनाव थे जब एग्जिट पोल एक तरफा जो परिणाम बता रहा था उससे उलट ही यहां पर नजर आया था, यानी एग्जिट पोल के विपरीत परिणाम थे। लेकिन आज एग्जिट पोल जो कह रहा है कि अब वाकई में 2 दिन बाद जब परिणाम आएंगे तो एग्जैक्ट रिजल्ट भी यही होगा। इंतजार 14 तारीख का।